लंबे समय में पैसा बनाने की बात हो तो एसआईपी का नाम तो भाई सबने सुना ही होगा, है ना। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कौन सा एसआईपी बेहतर है, म्यूचुअल फंड वाला या फिर सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने वाला। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एसआईपी है क्या, फिर देखेंगे म्यूचुअल फंड का रास्ता, उसके बाद सीधे स्टॉक वाला रास्ता, फिर होगी दोनों की आमने सामने की टक्कर, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, कौन सा रास्ता चुने। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये एसआईपी, जिसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आखिर ये चीज क्या है और ये काम कैसे करती है। सोचिए अपने पैसों को एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर डाल देना ताकि वो अपने आप बढ़ते रहें। तो सवाल यही है कि इस ऑटो पायलट के लिए सबसे बढ़िया इंजन कौन सा है। तो देखिए एसआईपी का मतलब है अनुशासन। सीधी सी बात है, हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। फिर चाहे मार्केट आसमान छू रहा हो या जमीन पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये आपको डर और लालच जैसी भावनाओं से बचाता है जो अक्सर निवेश में सबसे बड़ी गलतियां करवाती हैं। चलिए तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, और शायद सबसे पॉपुलर वाला भी, म्यूचुअल फंड के रास्ते एसआईपी करना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बनी बनाई शॉपिंग बास्केट खरीद रहे हैं। इस बास्केट में एक्सपर्ट्स ने पहले से ही सोच समझकर कई अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर और दूसरी फायदेमंद चीजें रख दी हैं। आपको बस अपनी पसंद की बास्केट चुननी है, बस बाकी का सारा सिरदर्द उस फंड मैनेजर का है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि एक झटके में कई जगह बढ़ जाता है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे का ध्यान रख रहा है, मतलब रिसर्च का कोई झंझट नहीं। और हाँ, शुरू करना भी बहुत आसान है और बेहद सुविधाजनक। लेकिन जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी तो होंगे, है ना। इस सुविधा के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फीस, और आपका अपने पैसों पर सीधा कंट्रोल नहीं रहता। मतलब फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक खरीद रहा है, कौन सा बेच रहा है, इसमें आपकी कोई राय नहीं चलती। तो ये तो था पहला रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा एडवेंचर से भरा है। यह है सीधे अपनी पसंद की कंपनियों के स्टॉक्स में एसआईपी करना। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां ड्राइवर की सीट पर आप खुद बैठे हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, किस पर भरोसा है, यह फैसला आपका होता है। और फिर आप हर महीने धीरे धीरे, बिल्कुल एक एक ईंट जोड़कर अपना घर बनाने की तरह, उन कंपनियों के शेयर खरीदकर अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मजा क्या है? पूरा कंट्रोल, आपका पैसा, आपका फैसला, कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी। और क्योंकि आप सीधे कंपनियों के मालिक बन रहे हैं, तो अगर वो कंपनियां अच्छा करती हैं तो ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप सीधे उन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं जिन पर आपको यकीन है। पर जैसा मैंने कहा, यह रास्ता एडवेंचर से भरा है, और एडवेंचर में रिस्क तो होता ही है। यहां जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर एक भी कंपनी का चुनाव गलत हुआ तो पोर्टफोलियो पर बड़ा असर पड़ सकता है। और हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा पढ़ाई और ढेर सारा समय चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है। अब है असली मुकाबले का वक्त। चलिए इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। पहला राउंड, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड एसआईपी में ये आपको पहले दिन से ही प्लेट में सजा हुआ मिलता है। आपका पैसा अपने आप कई जगह बढ़ जाता है। लेकिन स्टॉक एसआईपी में यह काम आपको खुद करना पड़ता है। आपको खुद ही अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लानी पड़ती है। और देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का सीधा कनेक्शन है रिस्क से। म्यूचुअल फंड में क्योंकि पैसा फैला हुआ है, तो अगर एक दो शेयर अच्छा नहीं भी करते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जोखिम कम हो जाता है। वहीं स्टॉक एसआईपी में अगर आपका चुना हुआ एक दो स्टॉक भी लड़खड़ा गया तो पूरे पोर्टफोलियो की हालत खराब हो सकती है। यहां रिस्क कहीं ज्यादा है। अगला पॉइंट है मेहनत और जानकारी। म्यूचुअल फंड के रास्ते पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स है ना, वो देख लेंगे। लेकिन स्टॉक एसआईपी का रास्ता, भाई साहब, ये बहुत मेहनत मांगता है। आपको कंपनी की पूरी कुंडली, इंडस्ट्री का हालचाल, बाजार का मूड, सब कुछ समझना पड़ता है। और आखिर में बात करते हैं कंट्रोल और लागत की। देखिए, ये एक सीधा सा सौदा है। म्यूचुअल फंड में आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और उसके बदले में मैनेजमेंट फीस यानी एक्सपेंस रेशियो देते हैं। स्टॉक एसआईपी में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन हर खरीद बिक्री पर आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो इस पूरे मुकाबले के बाद अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि हर इन्वेस्टर के पास खुद होता है। बस कुछ सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, जैसे कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरे पास रिसर्च के लिए कितना समय है, मेरे निवेश का मकसद क्या है, और मुझे मार्केट की कितनी समझ है। इन सवालों के जो जवाब मिलेंगे ना, वही सही रास्ता दिखाएंगे। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो जो निवेशक सादगी चाहते हैं, बना बनाया डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, और जिन्हें ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए, उनके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी का रास्ता बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ जो निवेशक खुद रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते, और जिन्हें अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहिए, उनके लिए स्टॉक एसआईपी का रास्ता बना है। तो आखिर में बात यहीं पर आके रुकती है, एक एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई सजी सजाई बास्केट या फिर खुद अपनी बास्केट बनाने का रोमांच और जोखिम। यह फैसला हर निवेशक को खुद ही करना होता है। बस इतना याद रखने की जरूरत है कि इसी एक फैसले पर निवेश का पूरा भविष्य टिका होता है। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।